हम लोग पिछले क्लास में रिमेडीज कर रहे थे, रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें हम लोग पहला जो रिमेडीज देख रहे थे वो देख रहे थे सूट फॉर डैमेजेज, यानी कि अगर हमको नुकसान हुआ है हम उसके कंपनसेशन के लिए सूट करते हैं, ये देख रहे थे। मौसमी, पिंकी, मधु, निशा, आर्या, हाँ, इसमें दो तरह का हम लोग डैमेजेस देखे थे पिछले क्लास में, जनरल डैमेजेज एंड स्पेशल डैमेजेज। कोई इशू इसमें, कोई दिक्कत? जनरल डैमेजेज एंड स्पेशल डैमेजेस देखे थे, ये क्लियर है? सूट फॉर डैमेजेस के अंदर हम लोग काइंड्स ऑफ डैमेजेस कर रहे थे, जहां कि हम लोग जनरल डैमेजेस देखे थे एंड स्पेशल डैमेजेस देखे थे। देख लीजिएगा अगर भूल गए होंगे आप लोग तो फिर से। अब जो थर्ड नंबर है वो है नॉमिनल डैमेजेज, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि इतने तरह का रेमेडीज है आपके पास अवेलेबल। क्या है? सूट फॉर डैमेजेज, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन। यह चार तरीके का आपको रेमेडीज अवेलेबल है। तो उसमें जो पहला तरीका है सूट फॉर डैमेजेज, इसके अंदर हम लोग जो है कितने तरह का डैमेजेज होता है वो देख रहे थे हम लोग। तो जनरल डैमेजेस देखे थे और स्पेशल डैमेजेस देखे थे। हम लोग आज थर्ड करेंगे नॉमिनल डैमेजेज। मधु, क्लियर? क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, अब जैसे कि आप लोग नॉमिनल जानते ही हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं ना, अरे कुछ नहीं, नॉमिनल फी है, इस इंस्टीट्यूट का नॉमिनल फी है, यानी कि नहीं के बराबर, एकदम लेस यूज करते हैं, नॉमिनल शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग ना। वेरी स्मॉल, नॉमिनल का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल। तो इस तरह के कंडीशन में, ठीक है ना, जब नॉमिनल डैमेजेस की बात करते हैं तो वहां पे प्लेंटिफ जो है अगर कोई सफर लॉस जो है, उसका लॉस कोई हुआ भी नहीं है, तो भी हम उसको नॉमिनल डैमेजेस दिलवा देते हैं। नॉमिनल डैमेजेस के लिए वो सूट कर सकता है, यानी कि वेरी स्मॉल, बहुत कम मात्रा में, जो कि नहीं के बराबर है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एक पार्टी ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। ओके, तो अगर उस प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो कोर्ट क्या करता है? उसको नॉमिनल डैमेजेस जो है दिलवा देता है कि चलिए कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है इसलिए आपको हम कुछ जो है कंपनसेशन दिलवा देते हैं। क्लियर? नॉमिनल डैमेजेस simply means very small. Okay, they are awarded on technical grounds to the plaintiff where he has not suffered any loss. Clear? अगर उसको कोई लॉस नहीं हुआ है तो फिर भी उसको जो है नॉमिनल डैमेजेस मिलता है। क्लियर? एकदम सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पलरी डैमेजेज। एग्जाम्पल का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? एग्जाम्पल, उदाहरण सुने हैं आप लोग ना? एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। एग्जाम्पलरी डैमेजेज, इसको हम लोग पुनिटिव और विंडिक्टिव और कंपनसेटरी या रेट्रिब्यूटिव डैमेज भी बोलते हैं। सुनिए, देखिए क्या क्या बोलते हैं इसको, ध्यान समझिएगा इस चीज को। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पुनिटिव, PUNITIVE। लिख, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, पुनिटिव PUNITIVE, या विंडिक्टिव VINDICTIVE, विंडिक्टिव, या कंपनसेटरी, कंपनसेटरी
या रेट्रीब्यूटिव डैमेजेज, इतनी चीजें इसको बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही बोले ना कि एग्जाम्पल का मतलब ही होता है उदाहरण पेश करना, उदाहरण देना, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोर्ट क्या करती है, जो कंपनसेट करवाती है वो इसलिए करवाती है ताकि यह एक क्या बन सके, उदाहरण बन सके, ताकि फ्यूचर में वह आदमी, वह पार्टी जो है किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वह कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा, इसका डेफिनेशन बता दे रहे हैं। These damages are awarded more than the actual loss suffered by the plaintiff। जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा आपको डैमेजेस मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है। अब इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों ऐसा करती है कोर्ट, क्यों आपको डैमेजेस दिलवा देती है ज्यादा? द ऑब्जेक्ट बिहाइंड awarding the exemplary damages to punish, लिख राइट डाउन करते चलिएगा, to punish the defendant or to make the defendant not to repeat commit the similar breach in contract। यानी कि कोर्ट कहती है कि जितना नुकसान हुआ है प्लेंटिफ को, हम उससे कहीं भी ज्यादा आपको कंपनसेट करवा रहे हैं। इसीलिए करवा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप इस तरह की गलती ना करें। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको सबक मिले, जस्ट लाइक ये पनिशमेंट है, आपको सबक मिले कि आप फ्यूचर में इस तरह की कोई आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें। क्लियर? आनंद? इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेज। कोई प्रॉब्लम किसी को पूछ सकते हैं? नेक्स्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेज एंड लास्ट लिक्विडेटेड डैमेजेज। लिक्विडेटेड डैमेजेज, अब देखिए क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेज में। जब सेक्शन 74 के अंदर ये आता है आपका, सेक्शन 74 देखिएगा, अभी हम पढ़ देंगे, सारा सेक्शंस पढ़ेंगे अभी हम। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस समय हम लोग दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उसी वक्त हम लोग तय कर लेते हैं कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो ब्रीच करने के कंडीशन में क्या होगा, एक डिटरमाइन कर लेते हैं कि इतना का नुकसान होगा, तो उस नुकसान की भरपाई जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा उसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि हम और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर या तो आप ब्रीच करेंगे या हम ब्रीच करेंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ब्रीच करने की वजह से मान लीजिए कि इस चीज को इतना नुकसान होगा, या तो आपको उतने रुपए का नुकसान होगा या हमको होगा। तो ये पहले ही हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि अगर आप या हम कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो इतना रुपया हमको डैमेजेस मिलेगा दूसरे पार्टी को, ठीक है ना, जिसको लॉस होगा। तो पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाता है। क्लियर? मौसमी, पिंकी, मधु, फैजल, बोलते चलिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें? हम पढ़ भी देते हैं इसको। हाँ, इफ द अमाउंट ऑफ डैमेजेज इन द इवेंट ऑफ ब्रीच इज डिटरमाइंड बाय पार्टी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा होता है उसी वक्त तय कर लिया जाता है
कि आप तोड़ें या हम तोड़ें। अगर हम तोड़ेंगे तो हम इतना कंपनसेट करेंगे आपको, अगर आप तोड़ेंगे तो आप इतना कंपनसेट करेंगे हमको, पहले ही तय कर लेते हैं हम लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे कि नन पेमेंट ऑफ जो प्रोमिसरी नोट होता है, अगेंस्ट प्रोमिसरी नोट, कितना रुपये देने का वादा किया जाता है, आप लोग जानते होंगे प्रोमिसरी नोट में, अगर वह नन पेमेंट होता है, उसका पेमेंट अगर नहीं होता है, ठीक है, सेक्शन 74 में भी लिखा हुआ है, वो आगे हम पढ़ेंगे, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे तो। क्लियर? ये काइंड्स ऑफ डैमेजेस में कोई दिक्कत किसी को? काइंड्स ऑफ डैमेजेस कोई प्रॉब्लम किसी को? पढ़िएगा इसको ध्यान से। यानी कि हमारा जो रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो एक फर्स्ट नंबर है सूट फॉर डैमेजेस, उसके अंदर हम लोग ये 5 तरह का डैमेजेस को पढ़े। क्लियर आनंद? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये क्या रेमेडीज है। अब इसके लिए हम लोग कुछ कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब आप लोग को बताए थे, कोई बताएगा आपको क्या होता है? RESCISSION, कोई बताइएगा हमको। अच्छा, कैंसिल करना। हाँ, सिंपल सा एक लैंग्वेज समझ लीजिए इसका। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, मतलब ये है कि अगर हम और आप कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं और आप परफॉर्म नहीं किए हैं तो हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। सिंपल सा ही मतलब ना हुआ। हम और आप एक एग्रीमेंट में गए हैं जिसमें कि हमको एक कार देनी है आपको 5,000 रुपये में या 5 लाख रुपये में, तो अगर हम आपको कार नहीं देंगे तो क्या आप हमको पेमेंट करेंगे? 5 लाख रुपया देंगे हमको? बताइए, क्या आप हमको पेमेंट करेंगे? अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप अपने पार्ट को भी क्या करेंगे? परफॉर्म नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यही होता है ना। बोलिए, यही ना होगा कि हाँ, कि अगर हम और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और हम अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यही चीज है आपका, ये भी एक रिमेडी है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे तो आप भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, आगे बढ़ के आप भी कुछ नहीं करेंगे। तो यही चीज इसमें सिखा रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यह भी एक रिमेडी है, इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं, हम वो पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। आ जाइएगा सेक्शंस आप लोग। गॉड, सबसे पहला जो सेक्शन होगा आपका 73, देख लीजिएगा। सेक्शन 73 निकाल लीजिएगा, बहुत अच्छा सेक्शंस है और इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं। सेक्शन 73, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, रेमेडी ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ, चैप्टर 6 में लिखा हुआ है ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है लिखा हुआ कि हाँ, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपका चैप्टर जो है 6 कह रहा है। तो सेक्शन 73 कह रहा है, हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। When a contract has been broken, जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाएगा, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose
in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach. तो सिंपल सा सेक्शन 73 कह रहा है, आपका कंपनसेशन के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई पार्टी, और तो रिस्ट्रिक्शन है आपको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक, लेकिन अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो यूजुअल कोर्स में, नेचुरल कोर्स में जितना का नुकसान होता है, क्योंकि दोनों पार्टी को पता होता है कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे तो सामने वाले को कितना लॉस हो सकता है, तो कहता है कि ये दोनों पार्टी को पता होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना नुकसान होगा उतना आपको कंपनसेट कर देना है। एक सिंपल सा मतलब है इसका कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से एक पार्टी को जितना नुकसान वो सफर करेगा उतना कंपनसेट कर देना है। और ये जो क्या इसका एक्सपेंशन जो दे रखा है, देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। तो यहां पे इनडायरेक्ट लॉस के बारे में कोई बात नहीं होगी, या रिमोट लॉस, ऐसा कोई जो जिसका कि बहुत दूर का इफेक्ट है, ऐसा कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि सिंपल सा चीज है, बहुत आसान चीज है यार, ये जस्ट लाइक जनरल डैमेज की तरह है कि हमारे आपके बीच जो ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, इसमें सिंपली जितना का नुकसान होगा उतना हम भरपाई कर देंगे, या जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा वह उतने की भरपाई कर देगा। क्लियर? सेक्शन 73 क्लियर? हाँ या ना? इसमें देखिएगा बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, आप लोग पढ़िएगा इस इलस्ट्रेशन को। जो इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आएगा फिर हमको आप मैसेज कीजिएगा, हम फिर क्लास में बताएंगे इसको। फैजल ठीक है? बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, पढ़िएगा एक एक इलस्ट्रेशन को, बार बार बोल रहे हैं। जुडिशरी के एग्जाम में इलस्ट्रेशन जो है बहुत काम का चीज है। पिंकी, अर्पणा, ठीक है, मनीषा, हाँ पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट आ जाइए। तो ब्रीच रेमेडीज तो मिलेगा ही, एक एग्जांपल देकर समझाते समझ जाइए आप लोग। मान लीजिए हमारे आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हम आपका जो कमरा है वो लीज, मतलब कि एक 5 महीने के लिए लेना चाहते हैं रेंट पे, ठीक है, हम 5 महीने के लिए आपको कमरा दिए रेंट पे। एक सिंपल सा चीज समझिएगा, बहुत आसान चीज कह रहा है ये। सबसे पहले क्या, हाँ, कि 5 महीना के लिए दिए हैं 200 रुपया की रेट से, 200 रुपया, 200 रुपीज एग्रीमेंट कर लिए। नेक्स्ट मंथ से हम आपका कमरा ले लेंगे और आपको हम 200 रुपया मंथ की दर से 5 महीने का रेंट देंगे, ठीक, सिंपल। अब 10 दिन बाद क्या हुआ, आप नहीं आए रहने के लिए, नहीं आए रहने के लिए, हमको कितना का नुकसान हुआ इस चीज से बताइए, सिंपल सा बताइए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, जनरल डैमेज 1000 रुपये का, आप हमको 1000 रुपया कंपनसेट कर दीजिएगा। आपके चक्कर में हम 5 महीने तक कमरा नहीं लगाए किसी को, हमको 1000 रुपये का नुकसान हुआ। ये आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, कोई ऐसा लॉस नहीं है जो बहुत रिमोट है, बहुत टेक्निकल ऐसा नहीं है, बहुत दूर का नुकसान नहीं, सिंपल सा नुकसान है हमको, यह नहीं डायरेक्ट नुकसान है हमको यह। हाँ, तो बस ये एक ये है। दूसरा सेक्शन 74 आइए, इसी तरह का इलस्ट्रेशन दे रखा है, पढ़िएगा आप। सेक्शन 74 आ जाइए, बहुत आसान आसान चीज हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट where penalty stipulated for when a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in cash of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party
complaining of the breach is entitled whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby to receive from the party who is broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named or as the case may be the penalty stipulated for। अब देखिए कितना आसान चीज है, हम इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन सुनिएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू पे ₹1000। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है 1000 रुपया देने का, ठीक। इफ ही फेल्स टू पे बी ₹500 ऑन ए गिवन डे, और साथ में यह भी कहता है कि अगर हम फेल हो जाएंगे हम आपको 1000 रुपया देंगे, अगर उस डेट को हम फेल हो जाते हैं आपको 1000 रुपया देने से, तो पेनल्टी के तौर पे हम आपको 500 रुपया देंगे। और ए जो है फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है, कितना रुपया कंपनसेट करेगा बताओ? वो बताइए तो कितना रुपया कंपनसेट करेगा? $500 का पेनल्टी है ना। बी ₹500 ऑन दैट डे, बी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन। 500 तो करेगा ही, लेकिन 1000 रुपये से ज्यादा नहीं करेगा। 1000 रुपये देने का वादा है ना, तो किसी टर्म पर हम 1000 रुपये देने का वादा किए होंगे आपसे ना, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस रहा होगा। हाँ, तो किसी भी तरीके से मेरा पेनल्टी जो होगा, मेरा कंपनसेशन जो होगा 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। ओके, यही इसमें लिख रहा है कि जो डिसाइड हो गया है उससे एक्सीड नहीं करेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और, हाँ, कोर्ट को आगे लिख भी दिया है, एज द कोर्ट कंसीडर्ड रीजनेबल। अगर कोर्ट को रीजनेबल लगेगा तो, लेकिन किसी भी कंडीशन में 1000 रुपये से ज्यादा वह नहीं होगा। क्लियर? एक दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ देते, सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी that if A practice as a surgeon within Calcutta, he will pay B ₹5,000. A practices as a surgeon in Calcutta, B is entitled to such compensation not exceeding 5,000 as the court consider reasonable. यही कंडीशन है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है कि अगर तुम कलकत्ता के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको 5000 रुपया जो है वो हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, 5000 रुपया हमको तुमको देना पड़ेगा। और वो कलकत्ता के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है तो 5000 से ज्यादा का एक्सीड जो कंपनसेशन है वो नहीं होगा। क्लियर? स्टिपुलेटेड लिखा ही है। स्टिपुलेट का मतलब होता है जो तय हो चुका होता है, जितना तय कर दिया गया है उससे ज्यादा कंपनसेशन नहीं होगा। क्लियर? अगर हम तय कर लेते हैं कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा इतना रुपया कंपनसेट करेंगे तो उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? अब आ जाइए, हमारा 73 हो गया, 74 हो गया, 75 आइए। सारा इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़िएगा, आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं इलस्ट्रेशन। 75, 73 हो गया, 74 हो गया, 75 हो गया। ये आपका यहां पे जो है लास्ट जो पढ़ते हैं हम लोग 75 तक, उसके बाद तो हमारा 76 से रिपील कर दिया गया, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं। पार्टी राइटफुल्ली रिस्काइंडेड कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल टू कंपनसेशन, ये भी रिस्काइंडेड, यही बात भी पढ़ रहे थे अभी हम लोग। ए पर्सन हु राइटफुल्ली रिस्काइंड ए कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनिएगा, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत इलस्ट्रेशन दे रखा है। ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विथ बी द मैनेजर ऑफ ए थिएटर to sing at the theater for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night performance। ये जो है एक गायक है, एक थिएटर का मैनेजर जो है उस गायक को हायर करता है कि हर एक सप्ताह आप 2 रात के लिए, यानी प्रत्येक सप्ताह आपको 2 नाइट मेरे थिएटर में परफॉर्म करना है, और हम प्रत्येक रात के लिए आपको 200 रुपया देंगे परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना, 100 रुपीज करके देंगे पर नाइट, यानी कि एक वीक में 200 रुपया देंगे आपको। ठीक, परफॉर्म शुरू हो गया। ऑन द 6th नाइट
ठीक है ना, यानी कि छठी रात को, छठा प्रोग्राम जब उसका होना था, ए विलफुल्ली अब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अब वो सिंगर जो वो गाने के लिए नहीं गया, विलफुल्ली नेग्लेक्ट है लिखा हुआ यहां पे, यानी कि जानबूझकर नहीं गया गाने के लिए, आज नहीं मन है, नहीं गाएंगे। एंड बी इन कंसिक्वेंसेस रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। बी को क्या अधिकार है कि अगर आप परफॉर्म नहीं किए तो हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे, यही सिखा रहे हैं अभी आपको। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो छठा नाइट को नहीं गया गाने के लिए, तो बी को अधिकार है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, हाँ या ना? हाँ, तो अब यही लिखा हुआ यहां पे, ध्यान समझिएगा। टू बी इन कंसिक्वेंस रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, बी जो है कॉन्ट्रैक्ट इस नहीं आया जो गाने के लिए, बी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक, अब बी को क्या मिलेगा? तो कहता है बी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज विच ही हैज सस्टेन थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और बी को यह अधिकार होगा कि वह, चूंकि उसने जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ परफॉर्मेंस किया है, उसकी वजह से बी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वह ए से करवा लेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, कि वह मान लीजिए कि छठी रात को टिकट बेच लिया होगा, जो मेरे यहां परफॉर्म होने वाला है, टिकट सिस्टम रहा होगा, टिकट बेच लिया होगा, 500 रुपए का टिकट बेच लिया होगा, तो वो तो फिर उसको लौटाना पड़ा होगा, नहीं लौटाना पड़ा होगा जब परफॉर्म करने नहीं आया होगा तो। हाँ, तो ये जो उसको लॉस हुआ इसमें, वह लॉस किससे लेगा? वह सिंगर से लेगा। दोनों चीज करेगा, वह कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन कर देगा, ठीक है ना, और जो कंपनसेशन का नियम है वो तो नियम चलेगा ही चलेगा, जितना का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा लेगा वो। क्लियर? यही है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसमें हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, सुन लीजिए। कि मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कार बेचने का हम कॉन्ट्रैक्ट किए, हम आपको कार बेचेंगे, बदले में आपसे 5 लाख रुपया लेंगे, एक डेट तय कर दिए। अब हमको क्या किए? 2 लाख रुपया दे दिए हमको, ठीक है ना। तो हम क्या किए, आपको जो डेट था उस डेट में कार नहीं दिए, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या राइट है, क्या रेमेडी है आपके पास? आपके पास रेमेडी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, पहला। दूसरा, कि हम जो आपका 2 लाख रुपया रखे हैं, इससे जो इंटरेस्ट कमाए हैं वह आप वापस ले लेंगे हमसे, 2 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट। हम बैंक में पैसा रख दिए थे 2 महीना के लिए, हमको जो इंटरेस्ट आया है वह भी आप वापस ले लेंगे। 2 चीजें। और तीसरी चीज है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में से कोई आपको नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की आप भरपाई हमसे करवा सकते हैं। क्लियर? बोलिएगा। आनंद क्लियर? मौसमी? अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा आ जाइए तीसरा रेमेडी, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट रेमेडी, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है, मैगजीन्स है, देख लीजिएगा इसको, मैगजीन्स को। इसका मतलब ही होता है एज मच एज अर्न, एज मच एज अर्न। ठीक है ना, अभी जो एग्जांपल दिए थे आप लोग को यही था। आप हम जो 2 लाख रुपया से कमा लिए, यही चीज था क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्न। अब सुनिएगा, सर्कमस्टांसेस सुनिएगा और तब आप लोग समझ जाइएगा इस चीज को। ए राइट टू सू फॉर क्वांटम मेरिट अराइज, कब यह होता है? क्वांटम मेरिट कब करते हैं? जब एक पार्टी, ठीक है ना, परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया,
जैसे कि मान लीजिए कि हमारे और आपके बीच में जो कार वाला एग्जांपल अभी दिए थे कि हम आपको कार देंगे, बदले में आपसे 5 लाख रुपया लेंगे, तो आपने क्या किया, हमको 5 लाख रुपया दे दिया, तो आप तो परफॉर्म कर दिए, ओके। और दूसरा पार्टी क्या किया, टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, ब्रीच कर दिया। आपने परफॉर्म कर दिया और मैंने टर्मिनेट कर दिया, हम आपको कार नहीं दिए, ओके। ही कुड नॉट परफॉर्म ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या कोई और इलीगलिटी, चाहे तो वो चीजें इलीगल हो गई या इम्पॉसिबल हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, हम परफॉर्म नहीं किए। अब मान लीजिए हमको परफॉर्म करना था, लेकिन क्या हुआ कि उससे पहले ही मेरी गाड़ी जल गई, हम जो कार आपको देते तो कार मेरा जल गया, तो अब चीजें इम्पॉसिबल हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। तो हम तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो कार हमको आपको देना था वो कार जल गया, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, कार जल गया, तो अब हम परफॉर्म कर पाएंगे, बोलिए। मधु, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या कहेंगे, जो आज जो 5 लाख रुपया दिए आपका डूब गया, ये बात बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते हैं, हाँ। तो अब क्या होगा इस केस में, ठीक है ना, द पर्सन हु हैज पार्शली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू द अदर पार्टी फॉर रीजनेबल रिम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन, यानी कि जितना आपने परफॉर्म किया है, या तो पूरा का पूरा परफॉर्म किया है आपने, या जितना का परफॉर्म किया है उतना काम के लिए आप हमसे कंपनसेट करवा लेंगे। जैसे एग्जांपल अभी बताए थे कि अगर आपने 2 लाख रुपया दिया है, तो 2 लाख पर हम जो इंटरेस्ट कमा लेंगे, या 2 लाख जो मेरे पास है उससे जो भी हम प्रॉफिट कमा लेंगे वह आपको लौटा देंगे, हम 2 लाख के साथ लौटा देंगे। या मान लीजिए कि और एक और एग्जांपल देकर समझा देते हैं आपको, समझ लीजिए। आपको बोले कि आप मेरे लिए एक घर बना दीजिए, ठीक है ना, और बदले में हम आपको जो है 1 लाख रुपया देंगे, 2 रूम का एक घर बना दीजिए, ठीक। आपने क्या किया, 1 रूम का घर बना दिया, 1 रूम बना दिया, 1 रूम आप बनाते, लेकिन उससे पहले ही किसी कारणवश हम जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिए, हम ब्रीच कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म कर दिए। तो आपने जो ये परफॉर्म किया है, 1 रूम बना दिया है, इसका आप पेमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलिए। इसका पेमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे हमसे, कि छोड़ देंगे पेमेंट, लेंगे। यानी कि अगर आपने आधा काम किया है तो आधा पेमेंट हमसे लेंगे आप। यही चीज है कि जितना परफॉर्म हो गया है उतना आप हमसे कंपनसेट करवा लेंगे, या पेनल्टी के रूप में ले लेंगे हमसे आप। यही है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। कंपनसेट तो नहीं कर रहा है, ये कह रहा है जितना आपने परफॉर्म कर दिया है उतना के लिए आप जो है इंटाइटल हैं। इन सच केस द पर्सन या पार्टी जो भी है who has partially performed the contract can sue the other party for reasonable remuneration for the work done। जितना वह काम किया है उसके लिए जो भी रिम्यूनरेशन है वह ले लेगा आपसे, ठीक है ना, क्लियर। जबकि ऐसा लिखा नहीं था कि आप आधा बनाएंगे तो आधा देंगे, यह क्वांटम मेरिट के अंदर आता है। यह चीजें कि जितना हो गया है परफॉर्म उतना का आप हमको हिसाब किताब करके हमको दे दीजिए, क्लियर। ये चीजें इसके लिए आप सूट कर सकते हैं कोर्ट में, बोलिएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नेक्स्ट आ जाइए, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक अलग से वो भी पढ़ते होंगे। बताइए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? सिंपल सा चीज है, हम कोर्ट में चले जाते हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए कहते हैं।
या इंजंक्शन की बात करते हैं कि कोर्ट को बोलते हैं कि आप जैसा आपको सही लगे ना उस तरह का ऑर्डर पास कीजिए। आप इस आदमी ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आपको जैसा जस्टिस के हिसाब से जो सही लगता है, या तो इसको कहिए कि परफॉर्म करेगा, अगर बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है इसकी तो कहिए कि परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, या जैसा आपको ठीक लगता है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, ठीक है ना, वो कहेगा कि आप परफॉर्म करके दे दीजिए इसको। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, एक सिंगर को हायर किए, अब वो गाना गाया 2 दिन, उसके बाद गाना नहीं गाया, नहीं गा रहा है, हम कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट में क्या कहेंगे, कोर्ट में कहेंगे कि उस सिंगर को बोलिए कि आके गाना गाएगा। समझे आनंद? कोर्ट उसको आदेश देगा कि जाओ तुम गाना गाओ, क्यों नहीं गाना गा रहे हो उसके थिएटर में। ओके मौसमी, मनीषा, तो हाँ, तो कोर्ट से ये ऑर्डर ले आएंगे हम, ठीक है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द प्रॉमिस, जो चीज प्रॉमिस हम लोग किए थे वो चीजें कीजिए। वेयर डैमेज इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, जहां पर डैमेज, आप डैमेज भी मतलब क्या कंपनसेट भी कर दोगे ना हमको, तो हमको जो है मेरा वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हमको नहीं डैमेजेस चाहिए, तुम आके परफॉर्म कर दो, ठीक है ना, तुम आके परफॉर्म कर दो, क्योंकि डैमेजेस से मेरा रिमेडी नहीं हो पाएगा, हमको कवर नहीं कर पाएंगे, हमको 5,000 रुपया ले ही लेंगे सिंगर से तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है ना। तुम आके परफॉर्म नहीं करोगे होटल में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, 5,000 दे भी दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, इससे अच्छा है कि तुम आके गाना गा दो, ठीक है आनंद, क्लियर? हाँ, यही है आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या इंजंक्शन का मतलब भी यही होता है कि कोर्ट को जैसा रीजनेबल लगेगा, जो पॉजिटिव एक्ट लगेगा, जो जस्टिस के लिए सही लगेगा, उस तरह का ऑर्डर कोर्ट जो है पास करेगा कि नहीं नहीं जाओ तुम गाना गा दो, ठीक है ना। ओके, तो यही हमारा रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर?